खुदा ना उजाड़ किसी आशियाने को, बहुत वक्त लगता है छोटा सा मकान बनाने को। आज मीटिंग हुई है, लगातार जनता 24 न्यूज़ इस मुहिम को चला रहा है। संदीप जी, आपको मालूम है कि आपके चैनल से पहले भी काफ़ी इंटरव्यू हो चुके हैं इस मुद्दे पर। अब तो ये मुहिम बहुत ही बड़ी हो चुकी है, क्योंकि हर कॉलोनी में, हर घरों में ये चर्चाएं चल रही है कि अपना घर अब उजड़ने वाला है। यहाँ प्रभावित हो रही है 1.5 लाख जनता, 20,000 लगभग मकान हैं, ये सब बने हुए हैं। सरकार पे भी दबाव बनाया जाएगा कि हमारा वास्तविक तथ्य रखा जाए। इनके चेहरे पे जो सिकन है वो केवल इतनी सी है कि सरकार इनके साथ न्याय करे, इनके आसानी उजड़ने से बचाए। सरकार की तरफ भी ध्यान आकर्षित करेंगे, कोर्ट की तरफ भी, क्योंकि हमें जो अवैध बोलते हैं, हम पहले तो बात तो अवैध है नहीं, हम वेद हैं। जन जन का हो एक ही नारा, नहीं उजड़ेगा घर हमारा। मुख्यमंत्री भी अवैध ही है, वोटों से नहीं आया, वो अवैध से आया, वो वोटों से नहीं आया, वो पर्ची से आया, अवैध से आया। वो हम उसको नामेट करते हैं। या तो वो हमारी बात को कोर्ट में रखे, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र में ये सभी महिलाएं निकलेंगी। जनता के आगे अच्छी अच्छी सरकारें भी झुक जाती हैं, कोर्ट भी झुक जाते हैं। कोर्ट संवेदनशीलता दिखाए, जनता की सुने। हम बच्चे को हम कहाँ लेके जाए, हमें क्यों बसेगा पे? मगर घर बाहर कौन कोड़ दो, हमें गाँव की जमीन बेच बेच के आज हमने आशा न बनाए। कहाँ जाएंगे? सरकार में त्राहिमाम मच चुका है, त्राहिमाम मच चुका है। मेहनत कर कर मांगा पेट आगा पाते दे देर घुमा जान चल जाएगी पर घर नहीं फूटेंगे। दुनिया जान का दे देगी पर घर नहीं फूटेगा। उसमें भी सरकार को झुकना पड़ेगा। मैं सरकार भजन लाल जी से ये कहना चाहता हूँ, भजन लाल जी, ऐसा है कि आप ये हाउसिंग बोर्ड जो हम पे जो खींचातानी कर रहा है, मैं चाहता हूँ यही हूँ कि हाउसिंग बोर्ड और जेडीए को दोनों को मर्ज कर दो। लाइट लगाई थी, जब हमारे पास पट्टा ही नहीं होता तो हमारी लाइट कैसे लग जाती? देखिए, यहाँ पे अब नारेबाजी भी की जा रही है सरकार के खिलाफ। जब मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो इसी विधानसभा क्षेत्र से आता है। जनता 24 न्यूज़ आपसे अपील करता है कि एक बार इन कॉलोनी वासियों की राह लीजिए, सुध लीजिए, तब कहीं जाकर, क्योंकि आक्रोश तो आपने देख रहा है। हमारे छोटे छोटे बच्चों में भी आज आक्रोश है। वो भी घर में कभी राह में कहीं जेसीबी को गाड़ी जाती है, थैम से जाता है दिल सा। हम राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं, उच्च न्यायालय से निवेदन करते हैं कि हमारे कृपया हमारा दर्द सुने। हम ये भी बता रहे सरकार को कि महारानी लक्ष्मीबाई की तरह ये भी तलवारें उठाएंगी और हम भी महात्मा गांधी की जैसे आज मान रहे, हम भी सुभाष चंद्र बोस की जैसे लाठी हथियार उठाएंगे। टूटने नहीं देंगे। अब वो आएंगे लेकिन जाने हम भी नहीं देंगे। हमारी एकता बरकरार रहेगी और हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। खुदा ना उजाड़ किसी आशियाने को, बहुत वक्त लगता है छोटा सा मकान बनाने को। ऐसा ही कुछ हो रहा है सांगानेर वासियों के साथ। हाउसिंग बोर्ड और जेडीए की जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर दे दी और अब इनके हालात ख़राब हो रहे हैं। लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जब किसी का मकान उजड़ता है तो बहुत दर्द होता है। आज मीटिंग हुई है, लगातार जनता 24 न्यूज़ इस मुहिम को चला रहा है, उठा भी रहा है मुद्दे को तरीके से। और शायद कहीं ना कहीं लगता है कि अब ये मुहिम जो है एक आंदोलन बन चुकी है। मेरे साथ तो कुछ लोग मौजूद हैं जो मीटिंग की है आज। विष्णु जी, पहले भी आप इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं और आज मीटिंग हुई है, क्या पूरा मामला है, क्या रहा मीटिंग में आज? जैसे संदीप जी, आपको मालूम है कि आपके चैनल से पहले भी काफ़ी इंटरव्यू हो चुके हैं इस मुद्दे पर। अब तो ये मुहिम बहुत ही बड़ी हो चुकी है, क्योंकि हर कॉलोनी में, हर घरों में ये चर्चाएं चल रही है कि अपना घर अब उजड़ने वाला है और इसको कैसे बचाया जाए। तो उस बचाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, तो इसी से पूरा संगठन जुड़ा हुआ है। और संघर्ष समिति हर विकास समिति को कह रही है कि आप जो भी बचाने का हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। आंदोलन जहाँ करना पड़ेगा हम आंदोलन करेंगे। जहाँ सरकार से हमें वार्तालाप करनी पड़ेगी सरकार से करेंगे। और जहाँ न्यायालय में हमें रखना होगा हम न्यायालय में भी रखेंगे। और प्रत्येक आदमी को जगाएंगे भी कि अपना आशियाना बचाना है। और संघर्ष समिति इसको पूरी तरह से लोगों को समझा रही है कि आशियाना कैसे बचाए जा सकते हैं। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या विशेष निर्णय लिए गए जिसको लेकर आगे की रणनीति बनाई जा रही है आपके द्वारा? हाँ, यहाँ पर 4-5 विकास समितियों की मीटिंग हुई है सांगानेर के अंदर। रघुनाथपुरी सेकंड है और मारुति नगर है, काफ़ी कॉलोनी है कि विकास समिति के अध्यक्ष और सचिव भी है। यहाँ पे एक ही निर्णय लिया गया है कि अभी हमें न्यायालय में अपना पक्ष रखना पड़ेगा, 110 की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिससे कि न्यायालय में हम ये बता सके कि हम अवैध नहीं, हम वैध है। क्योंकि यहाँ पे हर घर बना हुआ है, सबके पास लाइट के बिल है, पानी के बिल है, सीवरेज लाइन के बिल है। जेडीए ने जो पैसा लिया हुआ है 9 टीवी करने के लिए वो सबकी बिल है। तो ये तो कह ही नहीं सकते कि अवैध है, सब वैध है। और पक्षकार हम बनेंगे और
हाई कोर्ट के अंदर रखेंगे, जज को भी बताएंगे कि आपने जो 87 कॉलोनियों का जो नाम यूं ही ले लिया है बिना हमसे पूछे हुए, तो हम आपको भी बताएंगे कि हमारे सारे प्रूफ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉलोनी वासी अब एकजुट हो चुके हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कैसे भी इनका उजड़ने वाला जो आशियाना है वो बचा रहे। क्या नाम आपका? परशुराम चौधरी, नियमन हेतु संघर्ष समिति में महासचिव हूँ मैं। अब ये सारे अचानक हमारा गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था 12/3/25, उसके अंदर हमारे इनके नियमन के लिए कार्रवाई की जा रही थी और 27 कॉलोनी की आवासन मंडल ने अभी लेटेस्ट एनओसी भी जारी की है कि भाई जयपुर विकास प्राधिकरण इनका नियमन कर दे। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ये लैंड हम नहीं ले सकते और न हमारे से इन्होंने खातेदारों ने मुआवजा लिया है। ये सब होने के बाद में अचानक ये कोई संस्था द्वारा पब्लिक अगेंस्ट करप्शन द्वारा एक PIL लगाई है। तो सर एक तो PIL लगती है, एक 5 या 10 लोगों के समूह ने लगा दी और जबकि यहाँ प्रभावित हो रही है 1.5 लाख जनता। 20,000 लगभग मकान हैं, ये सब बने हुए हैं और 1.5 लाख जनता के लिए PIL लागू होती है या 4-5 लोगों के लिए होती है? तो माननीय न्यायालय ने इस चीज़ पे गौर नहीं किया है कि कहीं न कहीं कोई ऐसी त्रुटि रही है और सरकार एवं डिपार्टमेंट द्वारा भी माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय में पक्ष नहीं रखा गया और चूँकि पक्ष नहीं रखा, माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश दे दिया। अंतरिम आदेश देने के बाद में 8 सप्ताह में यहाँ रिपोर्ट पेश करनी थी गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को। अब इन्होंने यहाँ पे तो रिपोर्ट रखी नहीं, तथ्य प्रस्तुत किए नहीं और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने SLP लगा दी जो जनहित के खिलाफ रही। और जनहित चाहने वाला कभी भी ऐसा नहीं करता है, लेकिन अब ये हम कह नहीं सकते कि सरकार की क्या त्रुटि रही है, क्या मैनेजमेंट रहा है, क्या प्रशासनिक गलतियां रही है जिससे इन्होंने SLP माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में लगाई और वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आप वापस लेते हो या हमारी निगरानी में हम ये करवाएं, आप ये चाहते हो क्या? ये कह के SLP को खारिज किया है। तो फिर माननीय जो भी अधिवक्ता गए थे उन्होंने उस SLP को विड्रॉ कर लिया वापस। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये है कि लगातार जो कोशिश की जा रही थी आपकी बचाने की, अभी जो मुहिम आपने छेड़ी थी वो अब आंदोलन बन चुकी है। लगातार जो आप कॉलोनी वासी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि रणनीति बने। अब हाईकोर्ट तक जाने के वापस एक बार फैसला लिया गया, जैसा कि अभी मैंने सुना, तो अब कैसे क्या मैनेजमेंट करेंगे, कैसे क्या पूरा रणनीति रहेगी? सर रणनीति हमारी पूरी तैयार और बनी हुई है और सभी विकास समितियां, अपनी कॉलोनी की एक विकास समिति बनी हुई है। विकास समिति अपनी कॉलोनी का पक्ष माननीय उच्च न्यायालय में रखेगा कि भाई हम जब से ये खातेदारी लैंड थी, खातेदार से, सरकार से रजिस्टर्ड सहकारी समितियों ने खरीदा। गवर्नमेंट द्वारा पूरे जयपुर को डेवलपमेंट करने के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों को पंजीकृत कर रखा था। तो पंजीकृत सोसाइटियों ने खातेदारों से लैंड खरीदी और अपनी प्लानिंग करके और भूखंडदारियों को भूखंड अलॉट कर दिए पैसे लेके, और भूखंडदारियों ने अपनी जैसी व्यवस्था बनी, अपनी मेहनत कमाई से जो भी 2 पैसा बचा या कहीं से लोन लेके और अपना मकान बना लिया। गवर्नमेंट ने सारी मूलभूत सुविधाएं, रोड, लाइट, नल, बिजली, जिसका हमारे से टैक्स लेते हुए आए हैं, वो सारी सुविधाएं दे रखी है। और आज नियमन के लिए भी इनमें से सर आपको मैं बता दूं करीबन 10-15 कॉलोनी तो नियमन भी कर चुकी है, पूर्व में 2012 में कर चुकी है। अभी लेटेस्ट ही 2 कॉलोनी का कैंप लगा था 2022-23 में, एक मारुति कॉलोनी है और एक कृष्णा कॉलोनी है। वो भी आवासशुदा भूमि पे बसी हुई थी, यही कॉलोनियाँ थी और उनका तो NOC भी नहीं ली गई और नियमन कर दिया JDA ने। कहीं और 27 योजनाओं की NOC जारी कर दी गई और अब अचानक ये जो आया है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सभी कॉलोनी वासियों ने, अपनी विकास समितियों ने ये कमेंट कर लिया है कि 110 में पार्टी बन के पहले पक्ष रखा जाएगा और फिर सरकार पे भी दबाव बनाया जाएगा कि हमारा वास्तविक तथ्य रखा जाए। सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये 110 क्या चीज़ है, बता दीजिए। 110 होती है सर, किसी भी न्यायालय में कोई केस दायर होता है और उसमें पार्टी नहीं बनाई जाती। जैसे कि हम पक्षकार हैं, हम रहते हैं यहाँ इस लैंड पे, हमारे को उजाड़ने का आदेश दिया गया है और हमें ही पार्टी नहीं बनाया गया, हमारा पक्ष नहीं सुना गया। तो हमारा पक्ष सुनने के लिए वहाँ पे 110 में एक एप्लीकेशन लगती है कि साहब इस आदेश से हम प्रभावित हो रहे हैं, हमारा आप पक्ष सुनिए और फिर डिसीजन कीजिए जनहित में।
देखिए यहाँ पे अब जो आंदोलन है वो बन चुका है। मेरे से पीछे देख सकते हैं, यहाँ भीड़ जो है महिलाओं की ज़्यादा संख्या भी अच्छी खासी है यहाँ पे, क्योंकि ये वही महिलाएं हैं जिनका आशियाना उजड़ने वाला है। और लगातार इनके चेहरे पे जो सिकन है वो केवल इतनी सी है कि सरकार इनके साथ न्याय करे, इनके आसानी उजड़ने से बचाए। और हालात ये बन चुके हैं कि अब ये भी सड़कों पे उतरने के आतुर हो चुकी है। मंजुलता, वापस आपके पास आऊँगा। पूरे मामले को लेकर आप गंभीर हैं और लगातार कोशिश कर रही हैं कि आशियाना बचे। अब आज मीटिंग हुई है, क्या पूरा प्लानिंग है आगे? देखो, आज प्लान किया है कि कोर्ट में जाएंगे पहले तो, और सरकार की तरफ भी ध्यान आकर्षित करेंगे, कोर्ट की तरफ भी, क्योंकि हमें जो अवैध बोलते हैं, हम पहले तो बात तो अवैध है नहीं, हम वेद हैं। अवैध की एक परिभाषा ही बहुत अलग होती है, नहीं तो हमें नल, पानी, बिजली का इनका कनेक्शन नहीं मिलता। और हम गोविंद नगर में सबसे बड़ा मकान मेरा ही, मैं यूडी टैक्स देती हूँ, निगम में जमा कराती हूँ। मैंने चुनाव भी लड़ा, तो मैंने चुनाव लड़ने से पहले यूडी टैक्स जमा कराया और उसकी रसीद वहाँ पे नॉमिनेशन जब मेरा फार्म भरा गया तो वहाँ मैंने जमा कराया। और हमारे बाप दादा तो ईसा पूर्व के पहले के थे, हमारी तो पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ यहाँ हो गई हैं। हम तो काश्तकार, आज हमारा नामांकन खुला हुआ है, खातेदारी में हमारी ज़मीनें जुड़ी हुई हैं, तो बताओ हम कैसे अवैध हुए? यानी हमारा तो सबका एक ही नारा है, जन जन का हो एक ही नारा, नहीं उजड़ेगा घर हमारा। हम तो हमारे आशियानों को बचाने के लिए सड़कों पे। एक सवाल यहाँ पे कि लगातार आपने कहा था कि मैं कोशिश कर रहे हैं, हम पूरे कॉलोनी वासी जागरूक कर रहे हैं बिल्कुल, और कोशिश ये भी करेंगे सरकार से वार्तालाप करने की, लेकिन अभी तक आपकी जो मांग है वो अधूरी है और लगातार आप आंदोलन को उतारू हो रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। क्या कहेंगे? सरकार की तरफ भी तो ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, कोर्ट की तरफ भी तो ध्यान आकर्षित करने के लिए कर कि हम मरे नहीं, हम जिंदा हैं, और हमने बात बात का सबूत दिया है सरकार में। तो बताओ सरकार हमें वेद क्यों बोल रही है? हम वेद हैं। यहाँ पे स्कूल खुली है, ये इतने प्राइवेट स्कूलें खुली है, उनको मान्यता प्राप्त सरकार नहीं दी है ना, मान्यता प्राप्त सरकार नहीं दी है ना। आजादी से पहले नगर निगम ने पट्टा जारी करा, यहाँ पीएससी है, यहाँ डिस्पेंसरी है सरकारी, तो बताओ हमें भौतिक सुविधाएं क्यों दे रही है सरकार? बताओ, सरकारी स्कूल है तो चलो आपको दिखा देते हैं। पहले 5वीं तक की स्कूल थी, है हमारे बाप दादा इस स्कूल में पढ़े हुए हैं। यहाँ से सरकारी नौकरी में कोई राजनीतिक, कोई प्रशासनिक, कोई सामाजिक, कोई राजनीति करता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी है, यहाँ से अधिकारी बन के निकले। डिस्पेंसरी हमारे यहाँ पे, सरकारी भवन है हमारे यहाँ पे। बताओ हम अवैध कैसे हैं? हमें अवैध नहीं सुनना। अवैध उसको बोला जाता है जो आके सरकारी जमीनों पे बस जाते हैं, उनको न नल मिलता है, न बिजली मिलती है, न चिकित्सा सुविधा मिलती है, न कुछ मिलता। हाँ, हम कोई बाहर के, कोई जंगल के निवासी थोड़ी है। क्या वो अवैध है? हम लोगों ने जो वोट दिया है क्या वो अवैध है? उनके द्वारा जो मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, क्या वो अवैध है? मुख्यमंत्री भी अवैध ही है, वोटों से नहीं आया, वो अवैध से आया, वो वोटों से नहीं आया, वो पर्ची से आया, अवैध से आया वो। हम उसको नामित करते हैं, या तो वो हमारी बात को कोर्ट में रखे, नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे। लोकतंत्र में ये सभी महिलाएं निकलेंगी, आदमी निकलेंगे, तो नेताजी पीछे हट जाएगा और उसको झुकना पड़ेगा, झुक के बोलना पड़ेगा। हाँ, अभी हम चुप हैं। जनता के आगे अच्छी सरकारें भी झुक जाती हैं, कोर्ट भी झुक जाते हैं। कोर्ट संवेदनशीलता दिखाए, जनता की सुने, जनता की तरफ ध्यान, हम जनता उनकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यूं लाइटें ले लेके निकलेंगे, उनकी तरफ उजाला करेंगे, हमें देखो हम जिंदा है। हमें अभी बसाया पे, हम बिल बिजली का बिल सब दिए, बसाते हैं पे आती हैं, हम सब बेच जेल बेच के बच्चे के, हम सब चीज कमा की सब पूरी लगे। बच्चों की शादी क्या है, बेटी हमें बड़ी बड़ी शादियाँ नहीं होगी, कहाँ से लाए हम बच्चों को? गरीब आदमी कहाँ से लाए? मैं आपकी बात सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी पीड़ा हो रही है, फीलिंग जो आपके पढ़ाया लिखा है बच्चे, अभी जो क्या करें हम, कहाँ जाए हम? पेट काट काट बेटियां शादी वाली होगी हमारी, चलो हम बच्चे को हम कहाँ लेके जाए? हमें क्यों बसाया यहाँ पे? सिर्फ सारी बात की सुविधा दे दी हमें, पूरी बात सुविधा दी, हमें क्यों है? हमें वेद नहीं है, हम वेद है। हम आज हम ये तो कहना चाहते हैं, सरकार हमारे पास जमीन होती तो सरकारी वेद है, बनाने के लिए पता नहीं हमने क्या क्या किया, बेलदारी की है, पता नहीं क्या क्या किया। क्यों नहीं आ रही वो सरकार? अब क्यों नहीं आ रही? आपने अप्रोच की होगी? हम जनसंघर्ष समिति के गए ना, उनको ठंडे चाटे दे के भेज दिए, कोई हमारा सपोर्ट ले, सरकार सपोर्ट ले। जब तानाशाही, हिटलरशाही सरकारें हो जाती है ना, जब जनता नहीं दिखाई देती, उनको बड़े बड़े व्यापारी दिखाई देते हैं, जो उनको सरकार पैसा देती है, उनके खर्चे उठाती है, चुनावों के, पार्टियों के, तो सरकारों को आगे वोट आज हमें प्रॉब्लम आई है, जब सरकार खा गई। आज आना चाहिए। गाँव में खेती को
मगर घर बाहर कौन दाम है यहाँ पे कई जगह यानी यहाँ के जो लोग हैं व्यापारी जार फेंक दिया, बड़ा जार फेंक दिया और जदिया बनाया ना 4-4 मंजिली बना दिया। जदिया गई आशिक बोर्ड जदिया तोड़ती नहीं मगर गाँव की जमीन बेच के आज हमने आशा न बनाए। पता नहीं क्या गाँव में कुछ नहीं रहा भाई। आज एक मकान बनता है उसकी 100 साल की नींव रखी जाती है। भाई आज हम बना रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए बना रहे हैं। बच्चों आज हमारे ऊपर कितना बड़ा खतरा मंडरा गया, हम कहाँ जाएंगे? सरकार में त्राहीमाम मच चुका है, त्राहीमाम मच चुका है, त्राहीमाम मच चुका है। यानी सरकारें तो जनता की माई बाप होती है। पहले के गरीब आदमी था, मेहनत कर मांगा पेट आगा पाते दे देर गुमार और फिर भी मानो उठा रहे थे, क्यों उठा रहे थे? खाई कौन बाकी सुन रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे? बच्चे की स्कूल मैं अपना मजदूरी कर हाथ जोड़ मेहनत कर कमाया दूरी पका गरीब फोड़ दियो। मैं का घर बाहरी कौन में कौन जावा जान चल जाएगी पर घर नहीं फूटेंगे। दुनिया जान का दे देगी पर घर नहीं फूटेगा। उसने भी सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को यस करना पड़ेगा। यहाँ पे लाइट का बिल आता था। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे तमाम जो कॉलोनी वासी हैं या रहवासी यहाँ के सांगानेर के, वो अब वहाँ आक्रोश जो है आपने देखा कैमरे में किस प्रकार से भड़क उठा है। उनका साफ साफ कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब यहाँ के वोटों से मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो वो वैध हो सकते हैं वोट, तो हमारी कॉलोनियाँ जो हैं वो अवैध कैसे हो सकती हैं? क्योंकि सरकार ने तमाम सुविधाएं इनको दे रखी हैं। बात चाहे यूडीएक्स कर लें, बात चाहे तमाम अन्य सुविधाओं कर लें, और बाकायदा नल और पानी यूँ कहेंगे बिजली बिल हैं वो यहाँ पे आते हैं। अभी एक बुजुर्ग महिला कैमरे के सामने आंसू छलक पड़े उसके, ऐसा इसलिए कह रही थी वो क्योंकि उसके घर में शादी है। लगातार कोशिश की जा रही थी कैसे भी पेट काट कर मकान बनाया है, और अब एन वक्त पे सरकार उनके मकान को उजाड़ने वाली है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील है, मैं तिरुपति बालाजी नगर का निवासी हूँ। रुको सुनो, ऐसे मैं एक सेकंड मैं कहना चाह रहा हूँ कि दिवाली पहले ही सबकी नींदें उड़ा दी। सबकी दिवाली नहीं मनी, ये काली दिवाली मनी है। आपको बताऊँ मैं बिल्कुल, मैं सरकार भजन लाल जी से ये कहना चाहता हूँ, भजन लाल जी ऐसा है कि आप ये हाउसिंग बोर्ड जो हम पे जो खींचातानी कर रहा है, मैं चाहता हूँ यही हूँ कि हाउसिंग बोर्ड और जेडीए को दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज करने से ये ऐसा होगा कि है ना, ये समस्या ही दूर हो जाएगी सर। बहुत अच्छा मैं कह रहा हूँ, हाँ भजन लाल जी से कह रहा हूँ, मर्ज हो जाएगी तो सबकी समस्या दूर हो जाएगी सर। ये ठीक है, क्या कहेंगे आप? भाई वोट ले लो ना, जब आओ ना वो जनता मरा नहीं जदिया। अरे मैं वोट लाइट का बिल दिए थे, जब हमारे पट्टे थे तभी तो लाइट का बिल दिए थे। मैं लाइट लगाई थी, जब हमारे पास पट्टे ही नहीं होते तो हमारी लाइट कैसे लग जाती? बताओ आप। बिल जमाना था ना तो गुंडा सुख लाइट में काट दिया था, फिर भागा था मैं बिल जमा करा। नींद की गोलियां ले लेके सो रहे हैं गवर्नमेंट। और मांगा बच्चा 2 रुपया मांगा था, फीस जमा कौन है जी? और पहले घर बनाया था, अब कहीं फोड़ बजा मांगा कराना। और मांगा तो घर भी कौन है, गाँव में खेती भी कौन है, मैं कौन जाऊँ? देखिए, यहाँ पे अब नारेबाजी भी की जा रही है सरकार के खिलाफ जो है महिलाएं तमाम यहाँ पे मौजूद है। बात करें कॉलोनी वासियों की, वो यहाँ पे मौजूद है, और कैमरे के सामने जो उन्होंने बताया वो एक सोचनीय बात है। सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए इनकी समझ सुननी चाहिए। सबसे खास तब हो जाता है ये मामला कि जब मुख्यमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो इसी विधानसभा क्षेत्र से आता है। अहम बात है ये। और भजनलाल जी, आप अगर कुर्सी बैठे हैं, सीएम की कुर्सी बैठे हैं, तो प्लीज़ एक बार जनता 24 न्यूज़ आपसे अपील करता है कि एक बार इन कॉलोनी वासियों की राह लीजिए, सुध लीजिए, तब कहीं जाकर, क्योंकि आक्रोश तो आपने दिख रहा है आक्रोश इनके चेहरे पे, और जो आक्रोश जो भड़का है अभी इनके चेहरे पे कैमरा चलते ही, वो एक देखने वाली बात है। आप यहाँ के विधायक हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो कोशिश कीजिएगा कि इनकी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द समाधान हो। इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, दीपावली बनी नहीं तरीके से, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कुछ और प्रोग्राम है, लेकिन हालात ये बन चुके हैं यहाँ पे कि इनको पल पल अपने आश्रम उजड़ने का डर सता रहा है। कोशिश की जा रही है, कोर्ट तक जाएंगे, 110 का एप्लीकेशन भी लगाएंगे,
लेकिन उससे पहले क्या कह रहे हैं? हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चों में भी आज आक्रोश है। वो भी घर में कभी राह में कहीं जेसीबी को गाड़ी जाती है, थैम से जाता है दिल सा कि ना कहीं कोई तोड़ने तो नहीं आ गया। रात को सो नहीं पाते लोग बाग, इतना डर से छोटे। और राजस्थान सरकार और उच्च न्यायालय को ही सोचना चाहिए था कि यहाँ पे जो सैकड़ों स्कूल हैं जिसमें लाखों करोड़ों बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? जनहित कहाँ देखा गया? यहाँ जनहित तो नहीं देखा गया, यहाँ पे तो वो देखा गया किसी बोली सरकार अपना ये देखती है कि हाँ बस मेरा केस न केस कब्जा हो जाए, बस वो देखा गया कि अपनी जेब बनने से मतलब देखा गया। यहाँ पे जनहित नहीं देखा गया। हम राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से भी निवेदन करते हैं, उच्च न्यायालय से निवेदन करते हैं कि हमारे कृपया हमारा दर्द सुने, हमारी माता बहनें सबका सुने। यहाँ पे नहीं तो ये जो आज रसोई में बना चकला बेलन संभालने वाली हमारी लेडीज है, हम ये भी बता रहे सरकार को कि महारानी लक्ष्मीबाई की तरह ये भी तलवारें उठाएंगी और हम भी महात्मा गांधी की जैसे आज मान रहे, हम भी सुभाष चंद्र बोस की जैसे लाठी हथियार उठाएंगे। यहाँ पे अगर कोई आएगा किसी प्रकार से कोई भी तोड़ने के लिए तो हम कह देते हैं उनको कि हम अपना हमारा आशियाना टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। अब वो आएंगे लेकिन जाने हम उनको हम भी नहीं देंगे। हमारी एकता बरकरार रहेगी और हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद। देखिए अब हालात बिगड़ने वाले हैं क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही थी इनके द्वारा, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी अभी तक स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, ना ही ऐसा कोई संज्ञान में लिया गया है इनके मामले को, क्योंकि आश्रय टूट रहे हैं। यहाँ पे 87 कॉलोनियों को अवैध बताया गया है। विडम्बना है ये सबसे बड़ी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अहम बात ये तब हो जाती है जब यहाँ का विधायक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और वो पहले बार यहाँ का विधायक बना हो और पहली बार में वो मुख्यमंत्री बना हो और वो यहाँ पे सुन नहीं ले रहा। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, चिंतनीय बात है। खैर देखने वाली बात अभी होगी कि हाल फिलहाल जो इनकी आशियाने टूटने की जो बात उजागर हो रही है, कहाँ तक ये रोक पाएंगे या फिर ये आंदोलन वो रद्द होकर सड़कों पर उतरेंगे, जिसमें महिला शक्ति जो है वो अपना रंग दिखाने में कभी पीछे नहीं हटेगी। कैमरा पर्सन आशीष पारी के साथ संदीप अग्रवाल, जनता 24 न्यूज, जयपुर।